Good morning students. Welcome you all on CSC subject wise. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल और कुछ DDL, DML, स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज एंड व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया था कि हमें कहाँ ज़रूरत है इन सब की, राइट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। DDL कमांड्स को हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट कमांड है मेरी क्रिएट कमांड। राइट। अब क्रिएट कमांड की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या यूज़ है। क्रिएट कमांड का यूज़ है बच्चे किसी भी स्कीमा को क्रिएट करना, टू क्रिएट द स्कीमा, राइट, टू क्रिएट द स्कीमा। नेक्स्ट, क्रिएट द टेबल, क्रिएट द डोमेन। डोमेन में बच्चे जैसे अगर कोई एट्रीब्यूट है SID तो उसका डोमेन क्या होगा, या फिर कुछ और क्रिएट करना व्यू को, क्रिएट द व्यू, ट्रिगर, क्रिएट द ट्रिगर। व्हाट इज ट्रिगर, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। और क्रिएट द असर्शन, राइट। तो बेसिक जो फर्स्ट DDL कमांड से हमारी दैट इज क्रिएट कमांड, और इसका क्या यूज है, स्कीमा को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करने के लिए, डोमेन को क्रिएट करने के लिए, व्यू, ट्रिगर और असर्शन को। तो वन बाय वन हम देखते हैं, राइट। वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे स्कीमास को क्रिएट करते हैं। अगर आपको मान लो एक यूनिवर्सिटी का स्कीमा क्रिएट करना है, यूनिवर्सिटी का डेटाबेस क्रिएट करना है, राइट। तो यूनिवर्सिटी में आपके पास पता है बहुत सारी टेबल्स और रिलेशन हो सकते हैं, स्टूडेंट का, स्टाफ का, देन लाइब्रेरी का, डिपार्टमेंट्स का, राइट। तो अगर आपको कोई स्कीमा क्रिएट करना है तो उसका नोटेशंस क्या रहेगा, क्रिएट स्कीमा। अब स्कीमा का नाम क्या है, लाइक यूनिवर्सिटी, राइट। अब अगर ये इससे क्या होगा, एक आपका स्कीमा क्रिएट हो जाएगा। बट सपोज करो आपको क्या चाहिए बच्चे, आपको मान लो इसका अथोराइजेशन भी, कि मीन्स एक पर्टिकुलर बंदा ही इस स्कीमा को एक्सेस कर सकता है, उसकी अथोराइजेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, कैसे, ऑथोराइजेशन राइट, कोई भी ऑथोराइजेशन एक्स, राइट। तो स्कीमा को क्रिएट करने के लिए जो कमांड है दैट इज क्रिएट स्कीमा, देन नेम ऑफ द स्कीमा, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, अगर आपको टेबल को क्रिएट करना है तो उसके लिए जो कमांड यूज होगी दैट इज क्रिएट टेबल। इस स्कीमा के अंदर अगर आपको कोई इस स्कीमा, यूनिवर्सिटी स्कीमा के अंदर अगर आपको कुछ टेबल क्रिएट करनी है तो क्रिएट टेबल, देन नेम ऑफ द स्कीमा दैट इज यूनिवर्सिटी, डॉट। अब कौन सी टेबल क्रिएट करना चाहते हो, लाइक स्टूडेंट टेबल, राइट। तो इससे क्या होगा बच्चे, आपका एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो जाएगा यूनिवर्सिटी स्कीमा के अंदर। अब आपको इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देनी होगी कि मेरे स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या क्या है। तो आपने क्या किया बच्चे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, राइट। अब देखना बच्चे, अब क्या होगा कि जो एट्रीब्यूट आपको यूज करने हैं, जो एट्रीब्यूट स्टूडेंट टेबल में आपको यूज करने हैं उनको लिख दो, लाइक SID। अब SID जो स्टूडेंट है उसका डोमेन क्या होगा,
उसका डेटा टाइप क्या होगा, ये सब मेंशन करेंगे। तो सपोज करो आपने लिखा वेर कैर, आईडी तो इंटीजर होगा बच्चे, आईडी तो इंटीजर होगा, तो हम मान लो हम यहाँ इंटीजर ही लिख रहे हैं, राइट, इंटीजर, आईडी इज इंटीजर, मान लो मैक्सिमम आईडी जो इंटीजर का साइज है आपने 10 मेंशन कर दिया, राइट। उसके बाद ये आईडी कभी नल नहीं हो सकती, नोट नल भी मेंशन करना पड़ेगा आपको, राइट। उसके बाद में बच्चे एस नेम, स्टूडेंट नेम, नेम हमारा वेर कैर, ये वेर कैर और ये डेटा टाइप क्या है बच्चे हम अभी डिस्कस करेंगे। अगेन आपको पता है कि स्टूडेंट का नेम नल नहीं होना चाहिए, नॉट नल, तो आपको अलग से ये जो भी कंडीशंस है ये अलग से एक्सप्लिसिटली मेंशन करनी होगी। क्यों? क्योंकि जो एसक्यूएल है वो नल को सपोर्ट करता है बच्चे, एसक्यूएल बूलियन लॉजिक को सपोर्ट नहीं करता, एसक्यूएल 3 वैल्यूड लॉजिक को सपोर्ट करता है, दैट इज ट्रू, फॉल्स एंड नल, अननोन, राइट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट मीन्स अगर आपने नोट नल नहीं लिखा तो ये रिप्रेजेंट करता है कि स्टूडेंट का नेम नल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो एक्सप्लिसिटली आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन स्टूडेंट का लाइसेंस नंबर, अगेन बच्चे इंटीजर होगा, मान लो लाइसेंस नंबर हमारा 10 डिजिट्स का है। अगेन बच्चे लाइसेंस नंबर नल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ स्टूडेंट्स के लाइसेंस नंबर नहीं होते हैं क्योंकि उनकी एज 18 नहीं है, राइट, बट ये यूनिक होगा। तो अगर ये आपने लिखा है कि यूनिक है, इट मीन्स हर स्टूडेंट का लाइसेंस नंबर यूनिक होगा। अगेन यूनिक आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा, नहीं किया तो लाइसेंस नंबर की वैल्यू रिपीट हो सकती है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे आपको मान लिया इनका क्या है, ब्रांच क्या है, तो ब्रांच क्या होगा बच्चे, वेर कैर, ये वेर कैर क्या है बच्चे, डेटा टाइप है, ब्रांच का टाइप क्या होगा, मान लो आपने कुछ भी लिख दिया 15, अब आपने यूनिक नहीं लिखा, इट मीन्स हर स्टूडेंट की ब्रांच यूनिक नहीं होगी, बट ये भी अब ब्रांच, अब आपने नल भी नहीं लिखा, इट मीन्स कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसने अभी तक किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया हो, किसी भी ब्रांच में एनरोल नहीं किया हो, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, नल आ जाएगी, राइट, क्योंकि आपने नोट नल मेंशन नहीं किया है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, जैसे स्टूडेंट का इन नेक्स्ट हम कोई भी इसका ले लेते हैं बच्चे, लाइक मार्क्स, मार्क्स अगेन क्या होगा बच्चे, इंटीजर टाइप का होगा। अब इसमें मार्क्स तो नल हो सकते हैं, राइट, मीन्स उस स्टूडेंट ने कोई एग्जाम ही नहीं दिया हो, क्यों, क्योंकि कोई ब्रांच ही नहीं है, राइट, और जरूरी भी नहीं है कि मार्क्स यूनिक हों। आ रहा है बच्चे समझ में? तो इस तरीके से आपको, अब देखो बच्चे इसमें क्या करना होगा, अब इस स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की कौन सी है, तो वो आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करनी होगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं SID प्राइमरी की, SID इज माई प्राइमरी की, इट मीन्स अब SID हमेशा मेरा प्राइमरी की रहेगा, SID अब मेरा हमेशा प्राइमरी की रहेगा, ठीक है। अब मान लो बच्चे ये स्टूडेंट टेबल है, मान लो इसमें मैंने एक ऐसा एट्रीब्यूट दिया, मान लो मॉनिटर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव CR की वैल्यू क्या होगी बच्चे, अगेन उसकी आईडी से मेंशन कर रहा हूं कि इस स्टूडेंट नंबर जिसकी आईडी 10 है वो क्लास का मेरा CR है, तो बच्चे इंटीजर टाइप का हो गया। तो अब बच्चे देखो ये एक टेबल बन गई, SID S नेम CR, स्टूडेंट आईडी 1 है, स्टूडेंट आईडी 2 है, 3 है, 4 है, क्योंकि ये प्राइमरी की आपने मेंशन किया है, नेम कुछ भी हो सकता है। तो SID जिस स्टूडेंट की आईडी 1 है उस स्टूडेंट का CR कौन है, क्योंकि वो जिस क्लास में है वो वही तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। मान लो जिसकी आईडी 10 है, यहाँ हमेशा इनका CR 10 है, तो इट मीन्स बच्चे ये रेफर कर रहा है SID को। आ रहा है बच्चे समझ में, एज ए फॉरेन की बिहेव कर रहा है। जैसे हम लिखते थे ना बच्चे, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, तो मैनेजर एक्चुअल में होगा तो एम्प्लॉय ही ना, तो वो रेफरेंसेज है। तो अगेन बच्चे जो भी आपको कंस्टेंट्स डिफाइन करने हैं, डेफिनेशन उन मेंशन करनी पड़ेगी उनकी, राइट। जैसे आपने लिखा बच्चे फॉरेन की CR, फॉरेन की एट्रीब्यूट CR रेफरेंसेस SID, स्टूडेंट
स्टूडेंट SID, इट मीन्स आपने फॉरेन की को भी यहाँ मेंशन किया है बच्चे। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी बच्चे, राइट। और यहाँ एंड हो जाता है मेरा, मीन्स मेरी टेबल में कितने एट्रीब्यूट हैं, SID, SNAME, लाइसेंस नंबर, ब्रांच, मार्क्स एंड CR। तो बच्चे जब भी एक बार आपने टेबल को क्रिएट किया तो आपकी टेबल में जिस ऑर्डर में आपने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं उसी ऑर्डर में ही एट्रीब्यूट्स आएंगे। आ रहा है बच्चे समझ में। तो हमने यहाँ पे टेबल को क्रिएट किया है बच्चे, राइट। इट मीन्स बच्चे इन जनरल जब भी कोई DDL कमांड्स होती है, इन जनरल जब भी कोई DDL कमांड्स होती है उसमें एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, राइट। तो एक चीज़ और बच्चे, जब भी आपने क्रिएट टेबल से स्टूडेंट क्रिएट क्लोज या क्रिएट कमांड से स्टूडेंट टेबल को क्रिएट किया है, तो अब ये जो स्टूडेंट टेबल है ये कौन सी टेबल बन गई मेरी, बेस टेबल। बेस टेबल दो टाइप की टेबल होती है बच्चे, एक बेस टेबल पेरेंट टेबल और एक चाइल्ड टेबल, राइट। जैसे व्यू से जो मैं क्रिएट करता हूँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, राइट। तो वो हम चीज़ें देखेंगे बच्चे, व्यू क्या 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 चीज़ है व्यू। तो क्रिएट टेबल से, क्रिएट स्टेटमेंट से जो भी टेबल क्रिएट हुई है दैट इज कॉल्ड बेस टेबल, राइट। अब देखो बच्चे नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपने, उससे पहले हम डिफाइन करते हैं कि DDL जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है एक्चुअल में वो क्या इंक्लूड करती है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चे मेरा रिलेशन का स्पेसिफिकेशन, दैट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ रिलेशन, राइट, स्पेसिफिकेशन ऑफ रिलेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चे, स्कीमा फॉर ईच रिलेशन, स्कीमा फॉर ईच रिलेशन। स्कीमा मीन्स लाइक स्टूडेंट टेबल है, इसका एक्चुअल में कौन सी किस स्कीमा के अंडर में, यूनिवर्सिटी के अंडर में है। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, थर्ड पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ वैल्यू, टाइप्स ऑफ वैल्यू associated with each attribute, associated with each attribute। स्पेसिफिकेशन मीन्स कौन कौन से एट्रीब्यूट है मेरे इस रिलेशन, इस टेबल में, और उनका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, वेर कैर है, डेट है, क्या चीज़ है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स, इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स लाइक बच्चे फॉरेन की कौन है, प्राइमरी की कौन है, की कौन सा है, डोमेन क्या है। नेक्स्ट बच्चे और भी हम इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स रीड करेंगे, लाइक चेक का यूज़ करके, ट्रिगर का यूज़ करके, असर्शन का यूज़ करके, ये सब कंस्टेंट्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं बच्चे। नेक्स्ट बच्चे ये भी हम यूज़ करते हैं कि कौन सा हर एक टेबल की इंडेक्स क्या है बच्चे, दैट इज मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी, और किस किस टाइप का इंडेक्सेस यूज़ कर रहे हैं हम इस टेबल का। कोई भी टेबल है बच्चे, DB में जो टेबल होती है हमने इंडेक्सिंग ऑलरेडी कवर किया है, इट मीन्स सेट ऑफ इंडिसेस, सेट ऑफ इंडिसेस टू बी मेंटेन्ड बाय ईच रिलेशन, टू बी मेंटेन्ड बाय ईच रिलेशन, राइट। और उसके बाद में बच्चे लाइक इसकी फिजिकल स्टोरेज क्या है डिस्क में, इसकी भी इंफॉर्मेशन DDL कमांड्स के थ्रू ही मिलती है हमें, इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्टोरेज ऑफ रिलेशन, राइट। तो DDL कमांड क्या क्या यूज करता है बच्चे, क्या क्या इंक्लूड करता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ रिलेशन, स्कीमा क्या है मेरे रिलेशन का, टाइप्स क्या है, जो वैल्यू एट्रीब्यूट्स मैंने यूज़ किए हैं अपनी टेबल में उनका डेटा टाइप क्या है, क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या कंस्टेंट्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, लाइक प्राइमरी की कौन सा एट्रीब्यूट है, फॉरेन की क्या है तो कौन सा एट्रीब्यूट है, सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड की है मैंने, इट मीन्स व्यू का कंसेप्ट, सिक्योरिटी मीन्स व्यू बच्चे, क्या मैंने इसमें इस टेबल पे कोई व्यू का कंसेप्ट अप्लाई किया है, कौन सी इंडेक्स अप्लाई कर रहा हूँ, डिस्क में क्या फिजिकल स्टोरेज है इसका। तो ये कंप्लीट डिटेल बच्चे मेरे को DDL कमांड से ही मिलती है। तो अभी तक सिर्फ जो हमने देखा है वो ये देखा है कि मैंने क्रिएट कमांड से स्टूडेंट टेबल को क्रिएट किया, एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया। जब आप स्टूडेंट की टेबल क्रिएट हो जाएगी तो बच्चे इसी सीक्वेंस में ही एट्रीब्यूट आएंगे, उनका डेटा टाइप क्या है
और कंडीशंस क्या क्या कंस्टेंट्स लगाया है, लाइक SID कभी भी नल नहीं हो सकता, स्टूडेंट नेम नल नहीं हो सकता, लाइसेंस नंबर हमेशा हर स्टूडेंट का यूनिक रहेगा, मेरी टेबल की प्राइमरी की कौन सी है, फॉरेन की क्या है तो कौन सी है और किसको रेफर कर रही है, राइट। तो बच्चे अब आपने यहाँ पे देखे डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स। तो फर्स्ट हम डिटेल में जा रहे हैं डेटा टाइप्स क्या क्या हैं और कौन कौन से हैं और कैसे अलग से डेटा टाइप को मैं क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। अलग डेटा टाइप को कैसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो मूव करते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज एट्रीब्यूट डेटा टाइप। एट्रीब्यूट डेटा टाइप, राइट। देखो बच्चे एट्रीब्यूट, फर्स्ट जो एट्रीब्यूट आता है दैट इज न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मीन्स बच्चे इंट, स्मॉल इंट, स्मॉल इंट, राइट। जैसे आपने लिख दिया इंट 5, किसी भी लाइक SID इंटीजर 5, इट मीन्स 5 डिजिट का होगा वो बच्चे। सेकंड जो डेटा टाइप है बच्चे वो है डेसिमल। डेसिमल लाइक आप अगर मैं बात करूं किसी एम्प्लॉय की एज क्या है, तो एज बच्चे हो सकती है 25.5 ईयर्स, राइट। तो उस केस में बच्चे डेसिमल को कैसे लिखोगे, जैसे नॉर्मल इंटीजर का क्या सिंटेक्स था बच्चे, इंट आई, बट डेसिमल का क्या सिंटेक्स होगा बच्चे, DECI, दो पैरामीटर्स होंगे, वेयर आई क्या डिफाइन कर रहा है बच्चे, आई इज द प्रीसीजन, आई इज प्रीसीजन, प्रीसीजन मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट। बच्चे ये डेटा टाइप वैसे आपको इन्फॉर्म पता होना चाहिए, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना, कोई नहीं पूछने वाला ये सब चीजें। जे क्या है बच्चे, स्केल। स्केल मीन्स कि कितनी डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट। तो आप एक ही काम कर सकते हैं बच्चे, इस वीडियो को थोड़ा स्पीड से देख सकते हैं, राइट, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, राइट। जो नेक्स्ट बच्चे हमारा आ जाता है डेटा टाइप दैट इज कैरेक्टर, दैट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, कैर से और वेर कैर से। अब कैर और वेर कैर में डिफरेंस क्या है बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं आइडिया होता है, इवन दो इस टाइप के जब हम थंबनेल यूज़ करते हैं, जो भी अगर मैंने थंबनेल में डेटा टाइप लिख दिया तो वो वीडियो भी नहीं देखते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है, बट एक्चुअल में बच्चे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आपने लिखा बच्चे करेक्टर n, इट मीन्स नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स बच्चे, राइट। इन दोनों को बताता हूं बच्चे, अगर आपने वेर कैर एन लिखा है इट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स बच्चे। लाइक आपने लिखा बच्चे नेम, आपने लिखा नेम। अब नेम जो एट्रीब्यूट है बच्चे, उसमें अगर आपको मान लो करेक्टर लाइक डिपार्टमेंट है, या मैं नेम की बात करता हूं बच्चे, नेम स्टूडेंट का नेम है एस नेम, एस डॉट नेम, एस डॉट नेम में बच्चे नेम जो है, जो वर्ड नेम है वो किसी स्टूडेंट का 5 अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है, किसी का 10 का हो सकता है। तो एक्चुअल में मुझे कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना चाहिए, वेर कैर। वेर कैर, मान लो आपने बोल दिया कि मैक्सिमम 10 डिजिट 10 कैरेक्टर का ही होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, सपोज करो एक स्टूडेंट का नाम है बच्चे रमेश, RAMESH। अब कितने अल्फ़ाबेट है इसमें, 1 2 3 4 5 6। अब 4 की बच्चे यहाँ पैडिंग हो जाती है, ब्लैंक, पैडिंग एज ए ब्लैंक, राइट। बट अगर आपने लिख दिया बच्चे कैर एन, तो बच्चे हर करेक्टर में 10 ही डिजिट होनी चाहिए, उससे कम वाला अलाउड नहीं होगा, राइट। जैसे बच्चे कई बार आपने देखा होगा, मैं बात करता हूँ फ़ोन नंबर की, तो फ़ोन नंबर एक्चुअल में तो न्यूमेरिक है, इंट 10, तो 10 डिजिट का फ़ोन नंबर होता है। अगर 10 से कम लिखा आपने तो दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे वो एरर मैसेज देता है जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो, राइट। वैसे ही है बच्चे, कैर एन का मतलब है स्ट्रिक्टली एन करेक्टर होने चाहिए हर एक नेम में, बट वेर कैर का मतलब है कि मैक्सिमम 10 करेक्टर होने चाहिए, राइट। तो जो भी नहीं है तो पैडिंग हो जाती है ब्लैंक सिंबल से, राइट। नेक्स्ट बच्चे जो डेटा टाइप है दैट इज बिट स्ट्रिंग।
दैट इज बिट स्ट्रिंग। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेटा टाइप को, बिट एन, वेयर एन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ, एन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स, राइट। नेक्स्ट बच्चे बुलियन। बुलियन में बच्चे कितने हैं, एक्चुअल में बुलियन का मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स। बट बच्चे यहाँ मैं कौन सी वैल्यू यूज़ करता हूँ, इसको सिंटेक्स है बच्चे BOOL, राइट। बट यहाँ एक्चुअल में क्योंकि SQL नल को भी सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ कौन सी वैल्यू SQL में कौन सा यूज़ करता हूँ बुलियन वैल्यू, 3 वैल्यूड बुलियन लॉजिक। 3 वैल्यूड लॉजिक, एक्चुअली बुलियन नहीं बोल सकता, रॉन्ग है बच्चे वो चीज़, ठीक है। 3 वैल्यू में क्या क्या आ जाएगा, ट्रू, फॉल्स और अननोन। अननोन क्या होता है, नल के लिए। नेक्स्ट है बच्चे डेट। नेक्स्ट डेटा टाइप इज डेट। अब डेट आपको इन जनरल कैसे लिखते हो बच्चे, डेट, डेट देखो बच्चे, सबसे पहले मान लो आपने ईयर लिखा 2020, फिर बच्चे आज जो भी डेट है 16, नेक्स्ट बच्चे आपने मंथ लिखा 8, या पहले 8 लिख सकते हो फिर 16, किसी भी मोड में लिख सकते हो, लाइक ऐसे भी लिख सकते हो 2020 08 और 16, या फिर ये भी लिख सकते हो बच्चे 16/08 2020। अब आपने कितने कितने बच्चे डेट में कितने पोजीशन को यूज़ किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स एक्चुअल में पूरी डेट को डिफाइन करने के लिए कितने कितने पोजीशन यूज़ करता हूँ मैं बच्चे, 10 पोजीशन को ही यूज़ करता हूँ, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे टाइम। टाइम, अब टाइम को स्पेसिफाई करना है तो मीन्स 07/12:45 सेकेंड, 7:12:45। तो इसके लिए कितनी पोजीशन यूज हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टाइम में कितनी पोजीशन यूज होती है बच्चे, 10 पोजीशन, सॉरी 8 पोजीशन, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, एक और आता है इसका मिक्सर, दैट इज टाइम स्टाम्प। नेक्स्ट डेटा टाइप इज टाइम स्टाम्प। टाइम स्टाम्प डेटा टाइप ये दोनों को इंक्लूड करता है बच्चे, इंक्लूड टाइम एंड डेट, इंक्लूड टाइम एंड डेट, राइट। इसमें से दोनों आएगा, 2020 16 08 07 12 45। तो ये इसके लिए है जब आपको दोनों चीजें मेंशन करनी हो। नेक्स्ट है बच्चे इंटरवल। इंटरवल, नेक्स्ट डेटा टाइप इज इंटरवल। कोई रेंज डिफाइन करनी हो, कोई रिलेटिव वैल्यू डिफाइन करनी हो कि ये इंक्रीमेंट होगा, इतना डिक्रीमेंट कर सकते हो। इंटरवल का मतलब कोई वैल्यू है उसको आपको मैक्सिमम इतना इंक्रीमेंट कर सकते हो, तो आप लिख दोगे इंटरवल 5, तो वो वैल्यू मैक्सिमम 5 और इंक्रीमेंट हो सकती है, स्पेसिफाइज। तो बच्चे इंटरवल का क्या यूज़ है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी डेटा की एब्सोल्यूट वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए, राइट। तो ये तो बेसिक से हमारे डेटा टाइप थे। बट मान लो अब आपको कोई स्पेशल टाइप क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या कमांड है बच्चे, किसी भी अगर आपको कोई डोमेन या डेटा टाइप खुद का क्रिएट करना है, उसके लिए जो कमांड है दैट इज क्रिएट। क्योंकि हमने देखा था बच्चे क्रिएट कमांड का क्या यूज है, क्रिएट कमांड यूज होती है बच्चे टेबल स्कीमा को क्रिएट करने के लिए, नेक्स्ट बच्चे टेबल को क्रिएट करने के लिए, नेक्स्ट बच्चे डोमेन को क्रिएट करने के लिए, राइट। तो क्रिएट डोमेन, डोमेन मान लो किसी भी एक एट्रीब्यूट है, मान लो SID, मान लो SID टाइप एज, अब आपको मान लो SID स्टूडेंट की ID भी क्या चाहिए बच्चे, स्टूडेंट के फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट हो, स्टूडेंट के फर्स्ट 3 नेम के फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट हो, उसके बाद में 2 डिजिट हो, राइट, उसके बाद में 2 बाइनरी डिजिट हो मान लो, राइट। तो कुछ भी उस इस टाइप के डेटा टाइप को आप क्या कह रहे हो, टाइप एज, मान लो इंट कैर या कैर इंट मैक्सिमम 10 डिजिट का बच्चे, राइट। मीन्स कैसे, मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका ID है बच्चे, जिसकी ID है 5, जिसका नेम है बच्चे मान लो रमेश, राइट। तो कैर इंट का मतलब होता है फर्स्ट 3 कैरेक्टर मान लो इसको आपके लेने हो,
तो बच्चे RAM, फिर बच्चे 0 0, नेक्स्ट वाले का कोई आएगा तो 0 1, नेक्स्ट वाले का 1 0, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो खुद का आप डोमेन भी क्रिएट कर सकते हो, खुद का आप डेटा टाइप भी क्रिएट कर सकते हो बच्चे, राइट। तो ये था हमारा कुछ बेसिक एट्रीब्यूट डेटा टाइप क्या है। अब बच्चे हम चलते हैं इसका थोड़ा सा कुछ एडवांस वर्जन। हमें अगर कुछ कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने हों हमें, क्योंकि बच्चे क्या दिक्कत है, सिक्वल जो है वो बच्चे नल वैल्यू को सपोर्ट करता है, सिक्वल सपोर्ट्स नल वैल्यू, सिक्वल सपोर्ट्स नल वैल्यू, क्योंकि 3 वैल्यूड लॉजिक हम यहाँ, और नल का मीन्स क्या होता है, अननोन या अनएग्जिस्टेड, नल, सिक्वल सपोर्ट्स नल। तो उस केस में बच्चे मान लो आपको कोई एक कंस्टेंट ऐड करना है, इफ we want to add a constraint, किसी भी एट्रीब्यूट पे बच्चे कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है, कंस्ट्रेंट क्या ऐड करना है आपको कि उसकी वैल्यू नल ना हो, तो क्या क्लोज यूज करोगे आप, नॉट नल। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चे, नॉट नल, राइट। जैसे बच्चे आपने लिखा एस नेम वेर कैर नॉट नल, राइट बच्चे। अब नेक्स्ट जो बच्चे आ जाता है, मान लो आपको बच्चे, ये तो था बच्चे नल के लिए, राइट। हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते जाते हैं कंस्टेंट्स को ऐड करने के लिए। मान लो बच्चे आपको कई बार क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी होती है, कि जो भी नया वैल्यू या जो भी नया टपल ऐड हुआ है या जो भी नया एट्रीब्यूट ऐड हुआ है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हो बच्चे। मान लो कोई एक एट्रीब्यूट आपने ऐड किया, स्टूडेंट टेबल में एक एट्रीब्यूट ऐड किया ग्रेड, एक एट्रीब्यूट ऐड किया ग्रेड, या फिर एक एट्रीब्यूट ऐड किया, मान लो बच्चे हम ये कह सकते हैं एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स, स्टूडेंट के टेबल में आपने एक एट्रीब्यूट ऐड किया एवरेज मार्क्स। अब बच्चे जब तक उस स्टूडेंट के एग्जाम नहीं होंगे तो आप एवरेज मार्क्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू तो आपको सेट करनी होगी ना, क्योंकि बच्चे जब भी कोई स्टूडेंट टेबल में आप एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा रहे हो तो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू भी आपको मेंशन करनी होगी। अब क्या करोगे, तो मान लो अभी तक मेरे कोई एग्जाम नहीं हुए हैं तो मेरे एवरेज मार्क्स मुझे कितने हैं मुझे नहीं आइडिया, राइट। तो उस केस में आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो। तो अगर बच्चे आपको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है बच्चे किसी भी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की, तो आप क्या क्लोज यूज करोगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू बच्चे, राइट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, लाइक बच्चे एट्रीब्यूट डिफ़ॉल्ट और उसमें उसकी वैल्यू मेंशन कर दोगे। एग्जांपल्स से समझते हैं बच्चे, लाइक बच्चे आपको ये है कि एक टेबल थी क्रिएट टेबल, जब आपने क्रिएट किया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब देखना बच्चे इसमें अब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट थे, आपका एक एट्रीब्यूट था बच्चे मान लो एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स एक एट्रीब्यूट था। अब एवरेज मार्क्स का डोमेन क्या होगा, फ्लोट होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, और मैं कह सकता हूं बच्चे डेसिमल होना चाहिए, राइट। डेसिमल आपने बोल दिया 10, राइट, 10 डिजिट का प्रीसीजन का डेसिमल ऑफ i, j, 10 कोमा मान लो कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चे, एक मिनट, मैंने यहाँ लिखा DECI डेसिमल, आपने यहाँ लिख दिया i, j मीन्स 10 कोमा लास्ट की डिजिट के बाद मैक्सिमम आपकी 2 डिजिट अलाउड है, 10,2, राइट। इतना बड़ा नहीं जाए तो 4,2, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा बच्चे, इस केस में क्या होगा, अब कोई एक स्टूडेंट जब भी बच्चे उसकी टपल इंसर्ट हो रहा होगा तो इस एवरेज मार्क्स की एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, अभी तो नल होगी क्योंकि हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया और अभी तक उसने कोई एग्जाम ही नहीं दिया, तो एवरेज मार्क्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो उस केस में आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, कैसे, DEFAULT डिफॉल्ट, मान लो एवरेज अभी तक 100 है, एवरेज अभी तक 100 है बच्चे, डिफॉल्ट वैल्यू एवरेज उसकी 100 होगी। आ रहा है बच्चे समझ में। तो डिफॉल्ट जो क्लोज है वो यूज करते हैं
किसी भी एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए, और जब भी आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कराओगे तो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफॉल्ट जो आपने मेंशन की है वही होगी। नहीं किया तो उस टाइम वो नल हो सकती है, क्योंकि आपने यहाँ नोट नल तो लिखा नहीं है, तो नल भी अलाउड हो सकती है, राइट। नेक्स्ट बच्चे आ जाते हैं, मान लो किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू, मान लो किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को आप जब भी कोई टपल इंसर्ट करवा रहे हो किसी टेबल में, जब भी कोई टपल आप इंसर्ट करवा रहे हो तो आप क्या चाहते हो कि जो इस टपल में ये एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू इस रेंज में आए, तभी आप, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी आप इस टपल को इंसर्ट करवाइए, अदरवाइज मत करवाइए। तो इस चीज के लिए जो क्लोज यूज होता है दैट इज चेक, चेक क्लोज, राइट। मान लो कैसे बच्चे, मान लो कैसे, लाइक जैसे आपने बच्चे कोई ये करवाया चेक, मान लो कोई भी एक स्टूडेंट का आप डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट की कुछ आईडी होगी, लाइक सीएससी की 1 है, आईटी की डिपार्टमेंट की आईडी 2 है, टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट 5 है मेरे पास, तो उसकी वैल्यू क्या है 5 ही है, 1 से लेके 5 तक है, राइट। कोई भी डिपार्टमेंट है, मेरे यूनिवर्सिटी में 5 ही डिपार्टमेंट हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, एक किसी डिपार्टमेंट को नंबर 1 दिया, दूसरे को नंबर 2 दिया, तो हमेशा जब भी मैं कोई टपल सेट कर रहा हूं, टपल इंसर्ट करवा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने ये लिख दिया डिपार्टमेंट नंबर इंट, डिपार्टमेंट अब नल तो नहीं हो सकता, मान लो हर स्टूडेंट किसी न किसी डिपार्टमेंट में एनरोल हुआ है, नॉट नल, देन चेक डिपार्टमेंट नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड डिपार्टमेंट नंबर लेस देन इक्वल टू 5। इट मीन्स जब भी बच्चे आप किसी, मान लो ये डिपार्टमेंट नंबर स्टूडेंट टेबल का एक एट्रीब्यूट है, डिपार्टमेंट नंबर स्टूडेंट टेबल का एक एट्रीब्यूट है, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट, जब आप इंसर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो, स्टूडेंट के टपल को इंसर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, एसआईडी, एस नेम, लाइसेंस नंबर, मान लो एक और एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट नंबर, कि वो स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट का है। बच्चे इट मीन जब भी वो वैल्यू आप इंसर्ट कराओगे तो हमेशा चेक होगी कि ये जो डिपार्टमेंट नंबर है वो 1 या 1 से बड़ा हो, 5 और 5 से छोटा हो, तो ये कंडीशन चेक हो, राइट। और जब भी कोई टेबल की क्वेरी, उस टेबल का यूज हो रहा है किसी क्वेरी में, एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये चेक कंडीशन बच्चे यूज होती है वहां पे कि क्या ये जो भी डिपार्टमेंट नंबर वैल्यू है वो राइट है या नहीं है, क्योंकि चेक कंडीशन लगी हुई है। आ रहा है बच्चे समझ में? तो चेक का क्या यूज है, चेक का यूज है बच्चे किसी भी एट्रीब्यूट या किसी भी डोमेन की वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, राइट। अब उसके बाद में जो कंसेप्ट आता है दैट इज फॉरेन की कंसेप्ट। बच्चे ऑलरेडी हमने देख लिया है बच्चे, प्राइमरी की का कंसेप्ट, यूनिक, नॉट नल और फॉरेन की का ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट। फॉरेन की में अगर मैं टेबल पे जाऊं, फर्स्ट टेबल पे हमारे जाऊं, तो फर्स्ट टेबल की स्लाइड में क्या लिखा था बच्चे, मैंने ये लिखा था फॉरेन की रेफरेंसर स्टूडेंट एसआईडी। अब एक चीज यहां पे ध्यान से देखना बच्चे, जब हमने फॉरेन की का लेक्चर देखा था तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि एक टेबल है मेरी पेरेंट टेबल और दूसरी टेबल होती है चाइल्ड टेबल। इट मीन्स एक टेबल है रेफरेंसिंग टेबल और एक है रेफरेंस टेबल, राइट। और अगर पेरेंट टेबल में कोई दिक्कत आती है, दिक्कत कब आ सकती है, डिलीट और अपडेट में। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि कैसे डिलीट और अपडेट में दिक्कत आ सकती है पेरेंट टेबल में, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो उस केस में मैंने ये बताया था कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्या रूल फॉलो कर सकते हो। यहां पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो डिफॉल्ट केस क्या है, नो एक्शन, ऑन डिलीट नो एक्शन, ऑन अपडेट नो एक्शन अप्लाई होगा। बट अगर मान लो मुझे कास्केड या सेट नल मेंशन करना है, अगर मान लो मुझे कास्केड या सेट नल मेंशन करना है, तो बच्चे मेरे को यहां पे एक्चुअल में लिखना होगा कि ऑन डिलीट, ऑन डिलीट, ऑन डिलीट सेट नल एंड ऑन अपडेट, ऑन अपडेट कास्केड, राइट। तो ये भी आपको मेंशन करना होगा बच्चे, अगर नहीं किया तो अगर कोई इशू आ रहा है तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कौन सा कंस्ट्रेंट्स वैलिड होगा,
नो एक्शन, ऑन डिलीट नो एक्शन, ऑन अपडेट नो एक्शन, राइट। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी फॉरेन की के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप जाके देख सकते हैं बच्चे। तो इट मीन्स बच्चे अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो इन जनरल जितने भी बच्चे हमारे नोटनल का कंसेप्ट यूज किया, यूनिक का कंसेप्ट यूज किया, प्राइमरी की का कंसेप्ट यूज किया, फॉरेन की का कंसेप्ट यूज किया, देन हमने कुछ डेटा टाइप्स देखे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। अगर हमें खुद से डेटा टाइप क्रिएट करना है तो हमने क्रिएट डोमेन का यूज किया। उसके बाद में बच्चे यहाँ पे हमने इस स्लाइड में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं। नल, क्योंकि एसक्यूएल नल को सपोर्ट करता है, तो अगर आपको चाहिए कि किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती तो एक्सप्लिसिटली आपको मेंशन करना होगा नॉट नल। नेक्स्ट, समटाइम्स हमें ज़रूरत होती है कि किसी भी एट्रीब्यूट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो। अगर इसकी अब एवरेज मार्क्स की वैल्यू अगर बच्चा कोई एग्जाम दे देता है तो उसके एवरेज मार्क्स चेंज हो जाएंगे। तो इस टपल की एवरेज मार्क्स की वैल्यू कैसे चेंज होगी, वो हम यूज करेंगे डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में अपडेट से। बट यहाँ क्या है, डिफॉल्ट का यूज कर रहा हूँ, राइट। अगर डिफॉल्ट सेट करना हो किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को। नेक्स्ट है बच्चे, कंडीशन कंस्टेंट्स यूज किया है कि अगर जो डिपार्टमेंट नंबर है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 1 से लेके 5 तक। तो जब भी आप कोई वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हो तो उसमें पहले चेक होगा कि क्या ये यही है, देन ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चे, ठीक है। तो चेक कंस्टेंट्स का ये यूज है। आ रहा है बच्चे समझ में। जैसे बच्चे कंस्टेंट्स एक्चुअल में चेक जो क्लोज है वो सिंगल टेबल पे लगता है बच्चे, सिंगल टेबल पे लगता है। आने वाले दिनों में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असर्शन बच्चे मोर देन 1 टेबल के बीच में। अगर आपको कोई कंडीशन या कंस्टेंट्स अप्लाई करने हो मोर देन 1 टेबल्स में तो क्या यूज होगा, वहां पे असर्शंस का यूज करते हैं। बट अगर आपको कोई कंस्टेंट ऐड करने हैं सिंगल टेबल में तो कौन सा होगा, चेक कंस्टेंट्स बच्चे। जैसे चेक का मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, इन मान लो बच्चे आपने क्या किया है, मान लो बच्चे आपने कोई एक टेबल क्रिएट की, क्रिएट टेबल, ध्यान से देखना बच्चे, चेक कंस्टेंट्स इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, राइट। अब देखो बच्चे, जब आपने क्रिएट की है टेबल तो इसमें बहुत सारे आप एट्रीब्यूट दोगे। डिपार्टमेंट नंबर एक एट्रीब्यूट हो जाएगा, डिपार्टमेंट नेम एक एट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बच्चे मैं इनके आगे डोमेन और इनका कंस्टेंट्स को यूज नहीं कर रहा हूँ। अब हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होगा बच्चे, राइट। और बच्चे एक क्या होगा बच्चे, डिपार्टमेंट की या मैनेजर की स्टार्ट डेट होगी कि मैनेजर ने उस डिपार्टमेंट में कब से काम स्टार्ट किया है, एज उस डिपार्टमेंट का वो मैनेजर कब बना था, राइट। मान लो कुछ ऐसी मैंने टेबल को क्रिएट किया है। तो अब बच्चे मुझे क्या करना है, मान लो एक कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है कि जो डिपार्टमेंट की बच्चे क्रिएट डेट है, जो डिपार्टमेंट की क्रिएट डेट है बच्चे, वो क्या हो, वो लेस देन हो मैनेजर की स्टार्ट डेट से या इक्वल टू हो मैनेजर स्टार्ट डेट। इट मीन्स बच्चे क्या है, इट मीन्स है कि टेबल या ये टेबल पहले क्रिएट हुई हो उसके बाद में उसका मैनेजर बनाओ। अगर ये हमें चेक लगाना है, ये इस टाइप का कंस्टेंट्स भी ऐड करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ चेक क्लोज ये कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं। क्या है बच्चे, जो डिपार्टमेंट की क्रिएट डेट है वो छोटी या इक्वल होनी चाहिए मैनेजर के स्टार्ट डेट से, राइट। क्योंकि मैनेजर बच्चे किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजर वो कब बनेगा, जब वो डिपार्टमेंट पहले क्रिएट तो हुआ हो, राइट। तो इस टाइप से चेक कंस्टेंट्स का यूज होता है बच्चे। तो अभी तक बच्चे हमने डिस्कस कर लिया है कि क्रिएट टेबल का क्या क्या, क्रिएट क्लोज कमांड का क्या क्या यूज है बच्चे। क्रिएट का यूज है बच्चे, मैं स्कीमा को क्रिएट कर सकता हूं बच्चे। नेक्स्ट मैं टेबल को क्रिएट कर सकता हूं, नेक्स्ट मैं डोमेन को क्रिएट कर सकता हूं, नेक्स्ट मैं कुछ कंस्टेंट्स को क्रिएट कर सकता हूं, राइट। अब बात करते हैं हमारे बच्चे सेकंड कमांड की, डीडीएल कमांड की, दैट इज ड्रॉप कमांड, दैट इज ड्रॉप कमांड।
ड्रॉप कमांड, राइट। एक्चुअल में बच्चे ड्रॉप कमांड का क्या यूज है, ये यूज है बच्चे, अगेन ड्रॉप कमांड बच्चे किसी टेबल के लिए यूज होती है, किसी रो या रो के लिए यूज नहीं होती। डीडीएल कमांड भी किसी टेबल के लिए था बच्चे, ड्रॉप कमांड भी किसी टेबल के लिए है, अगेन ऑल्टर कमांड हम रीड करेंगे वो भी किसी टेबल के लिए है, राइट। और ये सभी तीनों कमांड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है बच्चे, राइट। तो ड्रॉप कमांड का क्या यूज है बच्चे, ड्रॉप करने के लिए, किस चीज को ड्रॉप करने के लिए, स्कीमा को ड्रॉप करने के लिए। सेकंड पॉइंट है बच्चे टेबल को ड्रॉप करने के लिए, ड्रॉप मीन्स परमानेंट डिलीट करने के लिए। थर्ड है बच्चे डोमेन को ड्रॉप करने के लिए। और नेक्स्ट है बच्चे किसी जो आपने कंस्टेंट्स लगाए हैं, लाइक एसआईडी हमेशा प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की एक कंस्टेंट था, उस टाइप के कंस्टेंट को ड्रॉप करने के लिए। तो वन बाय वन हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे। जैसे बच्चे आपको कोई स्कीमा को ड्रॉप करना है, कोई किसी भी स्कीमा को ड्रॉप करना है, तो क्या कमांड होगी, ड्रॉप स्कीमा। अब कौन सा स्कीमा आपको ड्रॉप करना था, मान लो यूनिवर्सिटी, तो आप ऐसे किसी स्कीमा को ड्रॉप कर सकते हो बच्चे, राइट। अब बच्चे दो चीजें होती है ड्रॉप दो टाइप के होते हैं, एक होता है कास्केड, एक होता है रेस्ट्रिक्ट। वन इज कास्केड, सेकेंड इज रेस्ट्रिक्ट, राइट। अब देखना बच्चे क्या चीज है, मान लो आपको किसी टेबल को, उससे पहले चलो हम इस पे ही बात करते हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी को ड्रॉप किया है, यूनिवर्सिटी को स्कीमा को ड्रॉप करना चाहते हो, लाइक ड्रॉप स्कीमा यूनिवर्सिटी, आपने ये लिख दिया, ये कमांड यूज की है बच्चे, तो इससे क्या होगा बच्चे, अब आपको कास्केड करना है या रेस्ट्रिक्ट करना है, सपोज करो आपने लिखा कास्केड, राइट। तो इससे क्या होगा बच्चे, ये खुद स्कीमा ड्रॉप हो जाएगा, परमानेंट ड्रॉप हो जाएगा बच्चे, राइट। इसके जितने भी टेबल्स हैं, इसके टेबल्स लाइक स्टूडेंट टेबल, टीचर टेबल, स्टाफ टेबल, मार्क्स ग्रेड, जो भी टेबल्स हैं बच्चे, जितने लाइब्रेरी टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, वो सारे ड्रॉप हो जाएंगे। और उनके कोई अगर आपने पर्टिकुलर डोमेन को भी क्रिएट किया हुआ था, तो वो सब हर एक चीज ड्रॉप हो जाएगी, मीन्स हर एक चीज परमानेंट डिलीट हो जाएगी बच्चे उसकी। अगर आपको फिर से कोई यूनिवर्सिटी टेबल बनानी है, यूनिवर्सिटी स्कीमा बनाना है, तो बच्चे क्रिएट स्कीमा से फिर से बनाना पड़ेगा आपको। एक बार अगर आपने ड्रॉप स्कीमा यूनिवर्सिटी कास्केड लिख दिया, तो यूनिवर्सिटी के अंडर में, इस स्कीमा के अंडर में जो जो रिलेशन थे, जो जो स्कीमास थे, जो जो डोमेन्स थे, वो सब हर एक चीज बच्चे ड्रॉप हो जाएगी, मीन्स परमानेंट डिलीट हो जाएगी, राइट। और मान लो आपके स्कीमा में कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर मान लो आपके स्कीमा में कोई भी एलिमेंट नहीं है और सिर्फ उस टाइम पे आपको आपका स्कीमा को ड्रॉप करना है, तो उस टाइम आप कौन सी कंडीशन यूज करोगे, ड्रॉप स्कीमा यूनिवर्सिटी रेस्ट्रिक्ट, राइट। बट रेस्ट्रिक्ट कब एप्लीकेबल है बच्चे, जब आपके स्कीमा में कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। तो फर्स्ट हमने देखा कि ड्रॉप, अगर आपको स्कीमा ड्रॉप करना है तो बच्चे दो वे है, एक तो है कास्केड, एक है रेस्ट्रिक्ट। अगर आप कास्केड यूज करते हो तो उस स्कीमा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां से डीबी से निकल जाएगी, राइट। रेस्ट्रिक्ट में स्कीमा की इंफॉर्मेशन कब होगी, कब डिलीट होगी या ड्रॉप होगी। मैं डिलीट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, एक्चुअल में रॉन्ग वर्ड है बच्चे ये, क्योंकि डिलीट खुद से एक कमांड है, राइट। तो ध्यान रखना है, एम्बिगुइटी ना आ जाए बच्चे। तो बच्चे अगर आपके स्कीमा में कोई भी एलिमेंट नहीं है, उस केस में आप रेस्ट्रिक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट क्लोज भी यूज कर सकते हो। तो ये हमने सीखा स्कीमा को ड्रॉप करना। अब हम चलते हैं बच्चे किसी टेबल को ड्रॉप कैसे किया जाता है। तो बच्चे मान लो आपको कोई एक, आपकी स्कीमा में कोई टेबल थी, स्टूडेंट टेबल थी, डिपार्टमेंट टेबल था, और एक टेबल थी टॉट, एक टेबल थी बच्चे टॉट, मीन्स कौन सा टीचर किस डिपार्टमेंट को पढ़ा रहा है, राइट। तो बच्चे मान लो अब अभी आपको लगता है कि ये टेबल मेरे काम की नहीं है, तो आपने क्या लिखा बच्चे, ड्रॉप टेबल टॉट टॉट। अब
अगेन बच्चे यहाँ पे आप कास्केड यूज कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट यूज कर सकते हो, बट कंडीशन सेम है बच्चे। ठीक है, आपने लिखा कास्केड, आपने लिखा कास्केड, इट मीन्स बच्चे यहाँ जो टेबल थी आपकी टोट टेबल थी, राइट। अब ये बच्चे इस टेबल की पूरी डेफिनेशन, खुद टेबल, इसके जो भी कोई कंस्टेंट्स जो आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि ये प्राइमरी की होगा, ये सेकेंडरी की होगा, जो भी कोई कंस्टेंट्स आपने ऐड कर रखे हैं, वो हर एक चीज़ यहाँ से मेरे स्कीमा से ड्रॉप हो जाएगी, राइट। मीन्स ये कंप्लीट टेबल ही डिलीट हो जाएगी। इस टेबल की पूरी डेफिनेशन जब आपने टेबल को क्रिएट किया था, डेफिनेशन कैसे देता हूँ बच्चे, जब क्रिएट टेबल टोट, अगर आपने ये लिखा था बच्चे क्रिएट टेबल टोट, मीन्स एक टेबल बच्चे क्रिएट की थी आपने, राइट। तो ये पूरी डेफिनेशन ड्रॉप हो जाएगी। इस टेबल के अंदर कोई अगर रिकॉर्ड्स थे वो भी डिलीट हो जाएंगे बच्चे, वो भी ड्रॉप हो जाएंगे। टेबल मतलब खुद से ड्रॉप हो जाएगी। इसके बाद इसके जितने भी कंस्टेंट्स है वो भी ड्रॉप हो जाएंगे। और मान लो ये एज ए व्यू टेबल भी कहीं ना कहीं यूज हो रही है तो वो भी कंस्टेंट ही है, वो भी डिलीट हो जाएगा। इट मीन्स इसकी अब टोट टेबल की कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं रहने वाली। अगर आपको टोट टेबल दोबारा से चाहिए तो इससे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट बच्चे जो इंपॉर्टेंट कमांड है, अगर मान लो बच्चे आपको क्या करना है, इस ये जो टोट टेबल है ना, इसके सिर्फ डिलीट करने हैं रिकॉर्ड्स को, बट टेबल की डेफिनेशन एज इट इज आपको चाहिए, राइट। इट मीन्स अगर आपको क्या चाहिए, टोट टेबल की डेफिनेशन तो चाहिए, बट बच्चे आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो आप कौन सी कमांड को यूज करोगे, डिलीट कमांड को यूज करोगे। और ये डिलीट कमांड कौन सी है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है बच्चे, उसकी एक कमांड है डिलीट। तो ये हम आगे अभी देखने वाले हैं, राइट। इट मीन्स उस टाइम पे ये जो क्रिएट टेबल है ये एज इट इज ही रहेगा। इसमें टोट में टीचर की आईडी, टीचर का सब्जेक्ट, ये सब इंफॉर्मेशन रहेगी, बट सारे रिकॉर्ड इसके डिलीट हो जाएंगे बच्चे। इस टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, बट टेबल की डेफिनेशन स्टिल रहेगी। कब, जब आप डिलीट कमांड का यूज करोगे। बट एक बार आपने ड्रॉप कमांड यूज कर ली तो ये कंप्लीट डेफिनेशन भी इसकी ड्रॉप हो जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट हम यूज करते हैं बच्चे ऑल्टर कमांड। अब बच्चे ऑल्टर कमांड के लिए क्या रहेगा, देखो ऑल्टर कमांड का यूज होता है बच्चे किसी भी टेबल में ऐड करना कॉलम को, ऐड अ कॉलम, ठीक है बच्चे, ड्रॉप अ कॉलम, ऑल्टर अ कॉलम, ऑल्टर कॉलम, कॉलम तो ऑल्टर कॉलम का मीन्स ऑल्टर कॉलम डेफिनेशन, एंड नेक्स्ट ऐड और ड्रॉप टेबल कंस्टेंट्स, ऐड और ड्रॉप टेबल, किसी टेबल पे आपने कोई कंस्टेंट्स लगा रखा है तो उसके लिए। जैसे बच्चे सपोज करो आपको कोई कॉलम ऐड करना है अपनी टेबल में, आपको कोई कॉलम ऐड करना है अपनी टेबल में बच्चे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऐड अ कॉलम। तो उसके लिए क्या करोगे बच्चे, क्या कमांड लिखोगे, ऑल्टर टेबल यूनिवर्सिटी, मीन्स यूनिवर्सिटी का स्कीमा नेम बच्चे। अब किस टेबल में आपको ऑल्टर करना है बच्चे, स्टूडेंट ऐड कॉलम, मान लो कोई कॉलम ऐड किया आपने, जॉब, और जॉब का टाइप क्या होगा बच्चे, मान लो वेयर केयर, ठीक है। तो अब बच्चे इससे क्या हुआ, जो स्टूडेंट एक टेबल थी उसमें एक कॉलम ऐड हो गया जॉब का, एक एट्रीब्यूट ऐड हो गया जॉब का। ऐसे आप बच्चे कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हो किसी भी टेबल में, ठीक है। अब देखो बच्चे, आपने जब मान लो ये स्टूडेंट एक टेबल थी, आपने क्या किया, SID है, इसका S नेम है, अब आपने एक और एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया जॉब।
राइट। अब अगर बच्चे आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो इसकी जब आपने कोई रिकॉर्ड को इसमें इंसर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो तो जो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हो बच्चे, डिफॉल्ट सेट कर सकते हो इसकी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट क्लोज। आप बच्चे अगर नहीं लिखा तो नल हो जाएगी, राइट। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नल। बट आपने ये लिख दिया कि कॉलम जॉब वेरकेर नॉट नल, तो नल नहीं होगी फिर, तो उस केस में आपको कोई डिफॉल्ट देनी होगी बच्चे वैल्यू, राइट। तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई वैल्यू न्यू एट्रीब्यूट की आप कैसे कैसे सेट कर सकते हो, डिफॉल्ट केस को स्पेसिफाई करके। अगर उसको फिर से अपडेट करना हो बाद में तो अपडेट कमांड हमारे लिए है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम अपडेट कमांड को रीड करेंगे। और अगर बच्चे आपने डिफॉल्ट मेंशन नहीं किया तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, वहां पे नल वैल्यू आ जाएगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, मान लो ये तो था ऐड अ कॉलम। अगर आपको ड्रॉप करना है कोई कॉलम को, मीन्स कॉलम को टेबल से हटाना है, ड्रॉप अ कॉलम, तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में क्या बच्चे, ये डीडीएल लैंग्वेज और डीएमएल लैंग्वेज, नेक्स्ट चेक ट्रिगर असर्शन, ये ऑलरेडी ट्रिगर असर्शन पे ऑलरेडी गेट में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इतना लाइटली मत लेना इन चीज़ों को, एक बार जरूर गो थ्रू करके जाना क्योंकि स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट बच्चे। अब आपने क्या लिखा, एल्टर, अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, परमानेंट डिलीट करना है मीन्स विद डेफिनेशन, तो एल्टर टेबल यूनिवर्सिटी डॉट स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम, मान लो अब जॉब कॉलम में बच्चे जॉब, अब बच्चे मुझे पता है ड्रॉप करना है तो कास्केड करना होगा या रेस्ट्रिक्ट करना होगा, राइट। तो अगर आपने लिख दिया कास्केड, इट मीन्स क्या होगा बच्चे, ये जो जॉब का एट्रीब्यूट था ये पूरा बच्चे डिलीट हो जाएगा इस टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से ये पूरा डिलीट हो जाएगा। बट अब कास्केड का मीनिंग क्या हुआ, मान लो बच्चे इस जॉब को कोई और टेबल थी वो रेफर कर रहा है, कोई और टेबल प्लेसमेंट, मान लो कोई एक टेबल है प्लेसमेंट कि किस स्टूडेंट का कौन सी जॉब में प्लेस हुए हैं, राइट। तो बच्चे उस केस में ये रेफर हो रहा है, इट मीन्स कोई ना कोई दूसरी टेबल इसे रेफर कर रही है, तो बच्चे ये सारे कंस्टेंट्स भी डिलीट हो जाएंगे जो इस टेबल में आपने कंस्टेंट लगाया होगा ना कि प्लेसमेंट, रेफरेंसेस, स्टूडेंट टेबल, जॉब, तो बच्चे ये जो कंस्टेंट्स लगाए हैं ये भी ड्रॉप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, स्कीमा से ड्रॉप हो जाएंगे, ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आप किसी भी कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट हमने लिखा है कि मैं डेफिनेशन को कैसे ऑल्टर करूं, किसी भी टेबल की, किसी भी कॉलम की डेफिनेशन को भी तो आप ऑल्टर कर सकते हो, तो वो कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन ड्रॉप, ऑल्टर कॉलम डेफिनेशन मीन्स डेफिनेशन को चेंज करना, ऑल्टर कॉलम डेफिनेशन, ये कैसे करोगे बच्चे, सपोज करो बच्चे आपने क्या कर रखा है, ऑल्टर पहले टेबल, जैसे टेबल बच्चे कोई कंपनी की कोई टेबल है, उसमें बच्चे कोई एक डिपार्टमेंट कंपनी स्कीमा था, उसमें एक टेबल है डिपार्टमेंट, राइट। अब आपको क्या करना है, ऑल्टर करना है इसका, ऑल्टर किसी कॉलम को, ऑल्टर कॉलम, ऑल्टर कॉलम उस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, मान लो ये आपको ऑल्टर करना है, तो मैनेजर आईडी ड्रॉप डिफॉल्ट, ड्रॉप डिफॉल्ट, राइट। इट मीन्स क्या हुआ बच्चे, मान लो आपने कोई भी डिपार्टमेंट था, आपने मेंशन कर रखा था कि उस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन होगा, डिफॉल्ट वो होगा जिसकी आईडी 1 होगी, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसकी आईडी 1 है वो इस डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा डिफॉल्ट केस में, राइट। अपडेट करना है बाद में किसी उस डिपार्टमेंट के मैनेजर को अपडेट करना है तो अपडेट कमांड से हो जाएगा। बट मान लो आपने ऐसा कुछ पहले मेंशन कर रखा था कि भाई इस डिपार्टमेंट का डिफॉल्ट मैनेजर 1 होगा, ठीक है, तो आपने उस कॉलम में मैनेजर आईडी को ड्रॉप डिफॉल्ट था,
ठीक है। तो आपने डिफॉल्ट जो केस था उसको क्या कर दिया बच्चे यहाँ पे ड्रॉप। इट मीन्स ये जो ड्रॉप की डिफॉल्ट की डेफिनेशन थी ये आपने ड्रॉप कर दी है। पहले आपने जब डेफिनेशन क्रिएट की थी तो बच्चे लिखा था ड्रॉप, लिखा था आपने डिफॉल्ट कौन होगा इस डिपार्टमेंट का मैनेजर, आपने डिफाइन किया था। बट अब ड्रॉप लगाने से वो डेफिनेशन डिलीट हो गई है। अब मान लो आपको सेट करनी है, मान लो अब ऑल्टर करने का मतलब क्या है बच्चे, अपडेट कर रहे हो एक हिसाब से। तो अब आपने दोबारा से आपको क्या लिखा, आपने ऑल्टर टेबल, सेम चीज बच्चे, टेबल कंपनी डिपार्टमेंट ऑल्टर कॉलम मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी। अब आपको क्या करना है, ऑल्टर करना था। इट मीन्स कोई अपडेशन करनी है बच्चे, वैल्यू को चेंज करना है। तो कैसे करोगे, सेट डिफॉल्ट, मान लो सेट डिफॉल्ट 10, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चे, जब आपने डिपार्टमेंट टेबल को क्रिएट किया था, उसको डिफाइन किया था, तब आपने लिखा था कि कोई भी बच्चे, आपने लिखा था कि जो डिफॉल्ट मैनेजर होगा वो इस किसी भी नए डिपार्टमेंट का आईडी नंबर 1 वाला एम्प्लॉय होगा, राइट। जिस एम्प्लॉय की आईडी 1 है वो नए डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा। बट आपको क्या करना था, इस टाइप के कंस्टेंट्स को, डेफिनेशन को ऑल्टर करना था, मींस कुछ और अपडेट करना था, राइट। तो आपने क्या किया, पहले उसको ड्रॉप किया, उस डिफॉल्ट जो केस आपने बना रखा था उसको पहले ड्रॉप किया, और उसके बाद न्यू डेफिनेशन सेट की। क्या डेफिनेशन सेट की कि अब इस डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, जो नया डिपार्टमेंट इंसर्ट होगा उसका जो मैनेजर है वो कौन होगा, वो एम्प्लॉय जिसकी आईडी 10 है, राइट। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया बच्चे, पहले वाले डिफॉल्ट को ड्रॉप किया और न्यू डिफॉल्ट सेट किया, दैट इज कॉल्ड ऑल्टर। आगे बच्चे समझ में, ऑल्टर का क्या यूज है बच्चे, कोई भी मान लो टेबल में कोई भी ऑल्ट्रेशन करना, कुछ ऐड करना, कुछ ड्रॉप करना, राइट। तो यही चीज कर रहा हूं मैंने, एक को ड्रॉप किया, एक को ऐड कर दिया। तो ऐसे बच्चे हम यूज करते हैं डीडीएल कमांड्स को। डीडीएल कमांड्स हमने 3 टाइप की रीड की बच्चे अभी तक, दैट इज क्रिएट टेबल को डिफाइन करने के बाद, क्रिएट कमांड को डिफाइन करने के बाद हमने डेटा टाइप को रीड किया, हमने नॉट नल क्लोज को यूज किया, हमने यूनिक क्लोज को यूज किया, हमने प्राइमरी की क्लोज को यूज किया, हमने बच्चे रेफरेंस की क्लोज को यूज किया, ऑन कास्केड, ऑन अपडेट को देखा। उसके बाद में बच्चे हमने ड्रॉप कमांड देखी कि ड्रॉप कमांड का यूज कहाँ कहाँ है, ड्रॉप कमांड बेसिकली क्या क्या यूज कर रही है बच्चे। हमने चेक कंस्टेंट्स को देखा, हमने डिफॉल्ट कंस्टेंट को देखा। और अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो हमने देखा कि ड्रॉप हम स्कीमा को कर सकते हैं, टेबल को कर सकते हैं, डोमेन को कर सकते हैं और कंस्टेंट्स को कर सकते हैं। सेम मैनर में बच्चे हम ऑल्टर, एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं टेबल में, एक कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं टेबल में, टेबल की डेफिनेशन को भी हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो इतना अभी तक इस वीडियो में देखा। तो अभी हमारा जो रिमेनिंग पार्ट रहता है बच्चे वो ये रहता है कि चेक, असर्शन, ट्रिगर और डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड वन इज व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को गो थ्रू जरूर करें। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से डीडीएल कमांड्स बहुत मैटर करेगी बच्चे, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि डीडीएल कमांड्स में मैं कैसे कैसे यूज कर सकता हूं। तो एक बार गो थ्रू करें इस वीडियो को, थोड़ा थोड़ा नोट्स मेंटेन करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही मेंटेन करें, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर से कोई बुक रेफर करनी है तो मैं कहूँगा कि आप नवाथे बुक रेफर कर सकते हैं, नवाथे में काफ़ी अच्छे से गिवन है ये सब चीज़ें, राइट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ बच्चे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारी डेटा स्ट्रक्चर, सीओ डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, टीओसी की सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है, आप वहाँ पे भी जाके उनके वीडियोस भी देख सकते हैं, राइट। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक यू सो मच बच्चे।